कल भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई। हरियाणा से हम 7 लोग सहभागी हुए, जिसमें से 3 लोग दिल्ली में थे। श्री भूपेंद्र यादव जी केंद्रीय मंत्री, कृषि कृष्णपाल गुर्जर जी केंद्रीय मंत्री, सुनीता दुग्गल सांसद, और हरियाणा से श्री मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री, मैं स्वयं, हमारे संगठन मंत्री रविंद्र राजू जी और हमारे संदीप सिंह जी खेल मंत्री, वो यहाँ से इसी कार्यालय से हम जुड़े। 5 राज्यों के आगामी चुनाव, उसकी तैयारी की दृष्टि से और जो भी सद्य स्थिति है वर्तमान समय की, वर्तमान राजनीतिक हालातों की समीक्षा और आगे का रोड मैप पार्टी के कामों का जो है, इसकी चर्चा बैठक में हुई। जो 100 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हुआ, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक है। पार्टी के सभी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों ने स्वयं खड़े होकर प्रधानमंत्री जी का इस बात के लिए धन्यवाद किया। आगामी कार्यक्रमों में इसी के बैठक के अनुकरण में, ये हमारी परंपरा है, जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है तो प्रदेशों की कार्यकारिणी होती है, फिर जिलों की कार्यकारिणी होती है और मंडल की कार्यकारिणियाँ होती हैं। इसी अनुकरण में 15 तारीख को हम अपनी बैठक गुड़गांव में करेंगे। हमने अभी प्रांतीय परिषद की बैठक की थी, तो इस बार हम कार्यकारिणी नहीं करेंगे। हम उसके अनुकरण में हमारी एक सामूहिक बैठक करेंगे जिले के छोटी टोलियों की, जिसमें लगभग हर जिले से 6-7 प्रमुख नेता जिसमें होते हैं, सांसद, विधायक, केंद्रीय मंत्री। इस बैठक में हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री संतोष जी वो सहभागी होने वाले हैं। उनके साथ 3 अलग अलग समूह बैठक भी उसी दिन गुड़गांव में करेंगे। एक मंत्रिमंडल की बैठक, एक हरियाणा से सभी सांसद और केंद्रीय मंत्रियों की बैठक और भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक। इस बैठक में हरियाणा में भी आगे की जिला बैठकों की, मंडल की बैठकों की जहाँ रचना बनेगी, वहीं आने वाले स्थानीय निकायों की चुनाव की भी योजना उसमें बनेगी। तृतीय सम्मेलन कुछ जिलों में संपन्न हो चुके हैं, कुछ में बाकी हैं, उसकी समीक्षा की जाएगी और जहाँ बाकी हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। किस स्थिति में वो हैं, क्योंकि एक 60,000 कार्यकर्ताओं का एक समूह जो पार्टी का खड़ा हो और कार्यशालाओं से प्रशिक्षित हो, इस काम में हम बहुत तेज़ी के साथ लगे हुए हैं। इसमें से लगभग 40,000 कार्यकर्ता अभी हमारे पोर्टल पर हैं। इसके साथ साथ जो भी स्थितियाँ वहाँ उस समय की राजनीतिक स्थितियों के हिसाब से उनका विश्लेषण होगा और पदाधिकारी बैठक में प्रदेश की राजनीतिक स्थिति और जो उस समय सरकार के द्वारा किए हुए कामों पर सामान्य रूप से हमारी उसमें एक प्रस्ताव पारित होता है, उसका प्रस्ताव भी पारित करेंगे। आज मैं हरियाणा सरकार को इस बात की बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने 12,000 रुपये का जो डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन का जो मुआवजा था, उसको आज बढ़ाया है। 12,000 का 15,000 किया है, 10,000 का 12,500 किया है और नीचे की भी जो रकमें थी उनको 25% की बढ़ोतरी की है। इसके लिए मैं सरकार को, हमारी सरकार को साधुवाद देता हूँ। इसके तौर पर मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री जी को का इसके लिए अभिनंदन करता हूँ। मुझे इस बात का आनंद है कि जब हमने हमारी सरकार बनी थी 2014 में, तो इसको 6,000 से बढ़ाकर 12,000 किया था और अभी तक 4,000 करोड़ रुपया आपदा प्रबंधन का मुआवजा हम किसानों के खातों में पहुंचा चुके हैं। और ये इस बार की आपदा के बाद ये नई बढ़ोतरी बहुत प्रशंसनीय है और किसानों को इसके लिए बधाई। भारतीय जनता पार्टी की और जेजेपी की गठबंधन सरकार और पिछले टर्म की जो बीजेपी की सरकार थी, इन 7 सालों में हमने फसल बीमा का भी सबसे अच्छा क्रियान्वयन किया है। उसका एक अलग से 4,000 करोड़ रुपया किसानों के खातों में गया है।
ये सरकार की किसानों के प्रति संवेदनशीलता है। हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने प्रतिवर्ष 1000 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में इस प्रकार की मुआवजा राशि पहुंचाई है। 7 साल में 8000 करोड़। और अभी की बढ़ोतरी ये बहुत ही, मैं कहूँगा कि अच्छी बढ़ोतरी है। और किसानों को जो इस बार की अतिवृष्टि से जो नुकसान हुआ है उससे इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे युवकों को रोजगार में प्राथमिकता मिले। एक प्रकारांतर रूप से ये योजना, परसेंटेज की बात मैं नहीं करूँ तो एक प्रकारांतर रूप से पहले भी राज्य में लागू थी। राज्य सरकार इसके लिए इंसेंटिव देती थी कि आप हमारे यहाँ के युवकों को अधिक रोजगार देंगे तो कुछ राशि ऐसे प्राइवेट सेक्टर में दी जाती थी। अब ये एक उसके माध्यम से लाए हैं, कानून के माध्यम से। मुझे लगता है कि हरियाणा के रोजगार के अवसर हरियाणा के युवकों को अब और अधिक मिलेंगे। हरियाणा के युवक स्किल्ड होकर और एक कार्य संस्कृति के साथ इसका लाभ उठाएंगे। अभय सिंह चौटाला ने जहां पहले इस्तीफा दिया था, आज उन्होंने फिर एक बार चुनाव जीतकर फिर आज शपथ ग्रहण उनका था। इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? इसे राजनीति मानते हैं? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उन्होंने जो कुछ बयान दिए थे आपके पास है, उनका जो पत्र है वो भी आपके पास है। उन्होंने तो कहा था तब तक मैं विधानसभा नहीं आऊँगा जब तक ये कानून रहेंगे। उन्होंने उनके बारे में ये कहा गया कि ये वचन वीर नहीं है, बयान वीर है। अपने उस वचन को छोड़कर फिर से वो विधानसभा आए हैं, तो इसकी चर्चा वहाँ उस विधानसभा चुनाव में भी थी। इसी कारण से मुझे लगता है कि उनका जो जीत का अंतर वो पिछली बार से आधा रह गया।